नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम रीट एग्जाम के लिए साइंस का मॉडल पेपर नंबर 13 है वो हल करेंगे। यानी इससे पहले हम 12 मॉडल पेपर है वो हल कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाले मॉडल पेपर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अपने चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का फॉर्मेट वही रहेगा कि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और मैं उसका आंसर आपको आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 13। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन ए है सेरेबेलम, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है थैलेमस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो साथ साथ में कमेंट करते हुए चलें और आप वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके पूरे क्वेश्चनों में से कुल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी जो बुद्धि का मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है वो होता है सेरिब्रम। दोस्तों, जो मानव का मस्तिष्क है वो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। बात करें अग्र मस्तिष्क की तो ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क है ये भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है सेरिब्रम है, दूसरा होता है डायनसिफलोन है। अब बात करें सेरिब्रम तो ये दोस्तों बुद्धि के अलावा इच्छा शक्ति, चिंतन, याददाश्त और संवेदनाओं का भी केंद्र होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव मस्तिष्क में याददाश्त का केंद्र कौन सा होता है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा, क्योंकि सेरिब्रम होता है ये बुद्धि, इच्छा शक्ति, चिंतन, याददाश्त और संवेदनाओं का केंद्र होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए अपना बी ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इस प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं। यह कथन किनका है? ऑप्शन ए है डीएल कुक, ऑप्शन बी है लुम्सडेन, ऑप्शन सी है मार्कल, ऑप्शन डी है स्मिथ एंड मूरे। तो दोस्तों, इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी ये कथन है वो डीएल कुक का है। इनके अनुसार जो अभिक्रम होता है वो होता है ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, ये तो होता है अभिक्रम है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रमित। तो दोस्तों, ये अभिक्रमित की एक परिभाषा भी है, कई बार ये आपको परिभाषा देकर पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा है किन के अनुसार है, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएल कुक की ये परिभाषा है। तो क्वेश्चन सेकंड के लिए अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त के किसी व्यास के एक सिरे से वृत्त की परिधि पर चलकर दूसरे सिरे तक पहुंचने में विस्थापन कितना होगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2r, ऑप्शन बी है 2πr, ऑप्शन सी है r, ऑप्शन डी है πr। दोस्तों, विस्थापन होता है मतलब 2 बिंदुओं के बीच जो तय की गई दूरी है उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होता है? विस्थापन होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक वृत्त है और वृत्त के एक सिरे से, ये व्यास है दोस्तों, इसके एक सिरे से चलकर व्यास के दूसरे सिरे पर पहुंचने पर, चल के किस पे जाना है? वृत्त की परिधि पर चल के जाना है। आपको बताना है कि व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में विस्थापन है वो कितना होगा। तो विस्थापन दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी उसने दूरी कितनी तय की है? तो दूरी तो दोस्तों इसने व्यास ही तय की है, व्यास के इक्वल दूरी तय की है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, तो यानी 2r होता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये डायरेक्ट आपको विस्थापन की परिभाषा न पूछ करे, ये आपको थोड़ा लैंग्वेज के आधार पर इसने विस्थापन की परिभाषा पूछी है। आपको इतना याद रखना था कि जो विस्थापन की परिभाषा होती है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसके लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यय वो नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है पद, ऑप्शन बी है अनुबोधक, ऑप्शन सी है तथ्य, ऑप्शन डी है उद्दीपक है। दोस्तों, तथ्य है वो अनुदेशन का जो प्रत्यय वो नहीं है, बाकी है पद भी है, अनुबोधन भी है, उद्दीपक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसके साथ में लाइक और शेयर एक बार जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 270, ऑप्शन बी है 639, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 312। दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं। आपको डायरेक्ट इसमें मांसपेशियों की संख्या बतानी है तो फैक्ट है, अगर आपको आता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी है सही आंसर हो जाएगा, यानी मांसपेशियों की संख्या होती है वो होती है 639 है। अगर हड्डियों की बात की जाती है तो ये होती है 206। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी है वो नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, उसके लिए जो सही आंसर है इसमें से कौन सा होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विज्ञान की विधि है।
ऑप्शन आपको दे रखे हैं दलीय शिक्षण विधि, ऑप्शन बी है सूक्ष्म शिक्षण विधि, ऑप्शन सी है भूमिका निर्वाह विधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यानी ये सभी शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विज्ञान की विधि है, यानी दलीय शिक्षण विधि भी है, सूक्ष्म शिक्षण विधि भी है, भूमिका निर्वाह विधि भी है। दोस्तों ये तीनों ही है वो शैक्षिक नवाचार की विधियां। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपना डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है लाइपेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी इंसुलिन है वो एक पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी रेनिन भी है, ट्रिप्सिन भी है, लाइपेज भी है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे हम मैथ की ऑनलाइन क्लास से भी हमने रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए शुरू कर रखी है, तो आप उन्हें भी नियमित रूप से जरूर देखें। ठीक है, आप उन्हें अभी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है इंग्लैंड में दल शिक्षण का प्रयोग किस पद्धति के रूप में लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन ए है लीडर पद्धति के रूप में, ऑप्शन बी है मॉनिटर पद्धति, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 100 वर्ष पूर्व है जो दल शिक्षण पद्धति का प्रयोग हुआ था ये मॉनिटर पद्धति के रूप में हुआ था। तो यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। दोस्तों आज हमने क्वेश्चन है ज्यादातर शिक्षण विधियों से लिए, क्यों कई साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है वो कम लेते हो, तो आज हमने शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है वो ज्यादा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए दे रखा है वो है B.F. स्किनर ने, ऑप्शन बी है नॉर्मन एन क्राउडी ने, ऑप्शन सी है हॉलैंड ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नॉर्मन एन क्राउडर ने दोस्तों इसका शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, ये नॉर्मन एन क्राउडर होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये क्राउडर इसको याद रखें। ठीक है, कई बार क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादित वह किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन एन क्राउडर ने। इससे पहले भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। है क्वेश्चन नंबर 10 है अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत है वो कौन सा इनमें से नहीं है? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इसमें दे रखा है छोटे बड़े पदों का सिद्धांत है, ऑप्शन बी है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी डी है तार्किक क्रम का सिद्धांत। इसमें नहीं का पूछा गया, तो इसमें कौन सा है वो नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी छोटे बड़े पदों का इसके अंदर सिद्धांत है वो अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। बाकी क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, पुनर्बलन का सिद्धांत भी है, तार्किक क्रम का सिद्धांत भी है। तो इसके लिए नहीं है तो पूछा गया, तो ये ऑप्शन ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था कि सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए था जीवाणु, ऑप्शन बी था कवक, ऑप्शन सी था विषाणु, ऑप्शन डी था प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी विषाणु के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के हैं वो गुण पाए जाते हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है पैनल चर्चा में जिसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है वो इनमें से कौन सा है? यानी अनुदेशक की आवश्यकता नहीं होती है, एक अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है, अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती है, एक शिक्षार्थी की आवश्यकता नहीं होती है। पैनल चर्चा में किसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है वो आपको कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर है कौन सा होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।